Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing a chapter kinds of pronoun and this is indefinite pronoun. This is session 4. इसमें आपको पता चलेगा कि which are the indefinite pronoun. Now, an indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific beings, object or places. ये क्या करते हैं? नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स जो कि स्पेसिफिक नहीं है उनको बताते हैं, ऑब्जेक्ट को बताते हैं और प्लेसेस को बताते हैं. इट कैन रिप्रेजेंट ईदर काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स. ये दोनों को बताते हैं, या तो काउंटेबल नाउन्स को या अनकाउंटेबल नाउन्स को. इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ सब कैटेगरी, जैसे यूनिवर्सल. तो इसके कई कैटेगरीज हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल वे में एवरीवन, एवरीथिंग, राइट. असर्टिव एग्जिस्टेंशियल में somebody, something. इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल में anyone, anything. और नेगेटिव में nobody, nothing. तो ये जो indefinite pronoun होते हैं they are associated with indefinite determiner, जो कि adjective की तरह भी काम करते हैं. of a similar form, जैसे every, any, all, some. See, they are associated with indefinite determiners, sometimes called indefinite adjectives, of a similar or identical form such as every, any, all, some. तो आप देख रहे हो कि जो indefinite pronoun है वो इस तरह से भी यूज होते हैं. लिस्ट हम बता दें कौन कौन से indefinite pronoun है. अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में जो है अनदर, एनीबडी, एनीवन. सिंगुलर मीन्स इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में जाता है. अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नीदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग. और अगर हम प्लूरल देखते हैं तो बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स. और सिंगुलर और प्लूरल जिसमें दोनों में कौन कौन से जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? तो ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच. ये सब में जाते हैं, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में. ना इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर. जब ये सिंगुलर रहते हैं तो जो प्रोनाउन और जो वर्ब होते हैं वो हमेशा सिंगुलर यहाँ यूज होंगे. एनीवन हु वर्क्स हार्ड अर्न्स अ डिसेंट लिविंग. तो कोई भी, एनीवन जो मेहनत करते हैं, अर्न्स, तो आपने देखा वर्ब में है वो सिंगुलर में है, डिसेंट लिविंग. तो एनीवन इज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, सो द वर्ब अर्न टेक्स द सिंगुलर फॉर्म. ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज वन वोट टू कास्ट. तो ईच देखो, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप और इसके साथ हमने वर्ब लिया सिंगुलर, हैज वन वोट टू कास्ट. Now, plural indefinite pronouns require a plural verb and plural personal pronouns. और वो agree होता है, that agree in both number and gender. तो जो plural indefinite pronouns आपको मैंने लिस्ट में बताया था, और ये हम कब यूज करते हैं? when we refer back to an indefinite pronoun. हम जब पहले के किसी pronoun को हम जब refer back करते हैं तो हम ये plural indefinite pronoun लगाते हैं. Everybody enjoyed the concert, they stood up and clapped. तो यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरीबडी एंजॉय द कॉन्सर्ट, दे क्लैप्ड, दे स्टूड अप एंड क्लैप. तो यहाँ आपने देखा हमने प्लूरल प्रोनाउन हमने यूज किया. व्हेन इट फंक्शंस ईदर सिंगुलर और प्लूरल. जब हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों में जब जो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं तो जो वर्ब है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह सिंगुलर में जाएगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल में इसका एग्रीमेंट होगा, और इंक्लूडिंग एग्रीइंग विद जेंडर एंड नंबर एंड पर्सनल प्रोनाउंस. आपको पता है सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं? आई है, शी है, ही है. और प्लूरल में कौन से? वी है, दे है. तो आपको इस तरह से देखना है कि अगर सिंगुलर है तो पर्सनल प्रोनाउन, फिर आपका जो नंबर है, जेंडर है, वर्ब है, सब सिंगुलर में जाएगा. अगर प्लूरल है, वी, दे है, तो वो सब प्लूरल में जाएगा. ऑल ऑफ द अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एट द कैपिटल गेन्स रेट. यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अर्निंग्स, ये क्या है? प्लूरल में है. फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, तो यहाँ पर वर्ब जो है आर, ये प्लूरल में है. टैक्स एट द कैपिटल गेन्स टैक्स रेट.
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पे देखो ऑल मीन्स एवरीथिंग दैट इज देयर, एवरीथिंग दैट हैपेंस अर्लियर, ऑल इज वेल सब सही है, दैट एंड्स वेल, दैट एंड्स वेल, जो एंड्स वेल। तो हमने यहाँ देखा वर्ब जो है वो हमने सिंगुलर की तरह लगाया। Now, some indefinite pronouns also function as other parts of speech. कोई कोई है वो other parts of speech की तरह यूज होते हैं indefinite pronoun, जैसे she has one son in college and another in high school. यहाँ पे जो another है वो indefinite pronoun है, son के लिए है। She wants another cup of coffee. यहाँ क्या है indefinite pronoun, क्या है ये adjective है, क्योंकि हम ये कॉफी के लिए बात हो रही है, another cup of कॉफी। सो यहाँ पर अनदर जो है एन एडजेक्टिव। Indefinite pronouns are placed in the same location as a noun would go in the sentence. तो जो indefinite pronoun है सेंटेंस में जहां नाउन होगा वहीं वो प्रोनाउन भी होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है। I would like to go to Paris this summer, तो I would like to go somewhere this summer। आपने देखा पेरिस जहाँ है नाउन है वहीं पर हमने somewhere लगाया। I won't tell your secret to Sam, तो यहाँ पर है I won't tell your secret to anyone। तो यहाँ आप देख रहे हो indefinite pronoun हमने वहीं लगाया जहाँ पर हमारा नाउन है। We can add apostrophe s to an indefinite pronoun to make a possessive। तो indefinite pronoun को possessive बनाने के लिए हम apostrophe s लगाते हैं। They were staying in somebody's house, right? तो somebody's house तो किसी के घर में, indefinite pronoun है somebody, apostrophe s लगा के हमने उसको possessive बनाया। We use else after indefinite pronoun to refer to people or things in addition to the ones we already mentioned। तो हम else भी लगाते हैं indefinite pronoun में, और इससे क्या होता है जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, मेंशन कर चुके जिस नाउन को, उसके एडिशन में हम else भी लगाते हैं। If Michael can't come, we will call somebody else। तो हमने indefinite pronoun else के द्वारा लगाया, else माने कोई और, in addition to Michael। We use indefinite pronouns with no as the subject in negative clause। तो जब negative clause आता है तो हम indefinite pronoun को हम यूज करते हैं और वहां any नहीं लगाते, हम वहां पे nobody, no one, nowhere, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। nobody came, right? हम ऐसा नहीं लिखेंगे anybody didn't come, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। nobody came मीन्स कोई नहीं आया। We do not use another negative in a clause with nobody, no one or nothing। जब nobody, no one और nothing रहेगा तो हम कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, जैसे nobody came, nothing happened। तो nobody didn't come, not फिर से नहीं आएगा। nobody came मतलब कोई नहीं आया, nothing happened, nothing didn't happen नहीं लगाएंगे, not और नहीं लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड और कोई नहीं लगाएंगे, nothing happened। The indefinite pronouns with every, some and any can be used to form negative questions। These questions can usually be answered with a yes or no। तो ये क्या होते हैं, जो हम लोग जो indefinite pronoun से हम क्या करते हैं, every, some या any से जो क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। yes या no इसका आंसर होता है, क्लोज एंडेड जिसको हम कहते हैं। Pronouns formed with any and every are used to form true questions। तो जो भी हम लोग प्रोनाउंस जो एनी और एवरी के साथ जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो जो होते हैं ट्रू क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स यस और नो में हो सकते हैं, लेकिन जब सम के साथ हम जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हम यस ही एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग टू ईट, यस या नो में इसका आंसर हो सकता है, आंसर कैन बी यस और नो। तो ये क्या है आपका क्लोज एंडेड है क्वेश्चन। डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, आंसर कैन बी यस और नो। इज एवरीवन हियर, आंसर कैन बी यस और नो। नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इजंट देयर एनीथिंग टू ईट, आंसर हो सकता है यस और नो। डिडंट यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, आंसर हो सकता है यस और नो। इजंट एवरीवन हियर, आंसर हो सकता है यस और नो। तो यहाँ भी आंसर यस और नो
हो सकता है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमने बनाया। लेकिन सम के साथ जब हम बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें यस ही सुनना है। आर यू लुकिंग फॉर समवन, कुड समबडी हेल्प मी प्लीज, ये रिक्वेस्ट जब हम कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो समवेयर दिस वीकेंड, या इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या हम सोच ही रखते हैं कि हमें आंसर यस में ही मिलेगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे सम के साथ, आरंट यू लुकिंग फॉर समवन, couldn't somebody help me please, wouldn't you like to go somewhere this weekend। तो दोनों में आप देख रहे हो आंसर यस ही, दोनों हर फॉर्म में आंसर यस ही लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस ही हमें आंसर मिलेगा। So what have you learned today? We have learned indefinite pronoun. You have learned how to use this indefinite pronoun and what is the subject verb agreement with indefinite pronoun. Please go through the session again and again because these are all tricky sessions। और जब भी एग्जाम आता है तो इन्हीं सब सेशंस से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ग्रामर में। और ग्रामर जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से सेशंस करेंगे तो आप फुल मार्क्स ग्रामर पेपर में ला सकते हो। Have a good revision of this session. In the next class, I will be meet with you with a new topic. Thank you.